संस्कृत व्याकरण के आधार स्तंभ, या यूं कहें कि संस्कृत व्याकरण जिनके आधार पर चल रही है उन्हें हम मुनित्रय या त्रिमुनियों के नाम से जानते हैं। तो आज के वीडियो का अपना विषय है संस्कृत व्याकरण के आधार स्तंभ मुनित्रय या त्रिमुनि। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन कौन सी चीजें एग्जाम में इस टॉपिक से पूछी जा सकती हैं। ये वीडियो आपका टीचर्स भर्ती परीक्षा के प्रतियोगियों के लिए है। तो जो भी प्रतियोगी टीचर्स भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो सभी, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के लिए हो, चाहे सेकंड ग्रेड के लिए या थर्ड ग्रेड के लिए, सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगा। और इससे पहले मैंने संस्कृत व्याकरण के सामान्य परिचय का वीडियो बना दिया है जो आपको YouTube पर आसानी से मिल जाएगा। आपको YouTube में सर्च करना है स्काई एजुकेयर, उसके बाद में स्पेस देकर के संस्कृत व्याकरण ये लिख करके सर्च करोगे तो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। किसी भी वीडियो को सर्च करने का सर्वोत्तम तरीका यही है। अगर आप मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो देखना चाहते हो तो आपको अपने चैनल का नाम सबसे पहले लिखना है। जैसे चैनल का नाम है स्काई एजुकेयर, तो स्काई एजुकेयर नाम लिख करके आपको टॉपिक का नाम लिख देना है जो आपको सर्च करना है, और वो टॉपिक आपको सबसे पहले वो वीडियो दिख जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं त्रिमुनि या मुनित्रय। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है SK कटारिया और आप देख रहे हैं स्काई एजुकेयर का YouTube चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत शास्त्र में 3 मुनियों का बहुत बड़ा योगदान है, पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि। और इन तीनों को संयुक्त रूप से मुनित्रय या त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है, जो कि संस्कृत व्याकरण के आधार स्तंभ कहे गए हैं। तो पहले मुनि है पाणिनि, दूसरे हैं कात्यायन और तीसरे मुनि हैं पतंजलि। कात्यायन को वर रुचि नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी इनके बहुत सारे नाम हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, हमारे तीनों मुनि या मुनित्रय जिनको हम कहते हैं वो संस्कृत व्याकरण की माहेश्वरी परंपरा के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको वीडियो के पिछले पार्ट में बताया कि संस्कृत व्याकरण की 2 प्रकार की परंपराएं मानी गई हैं, जिसमें पहली है बारहस्पति परंपरा और दूसरी है माहेश्वरी परंपरा। तो हमारी जो संस्कृत व्याकरण हम पढ़ते हैं वो माहेश्वरी परंपरा के अंतर्गत आती है, और हमारे जो मुनि हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये तीनों किस परंपरा के माने गए हैं? ये माहेश्वरी परंपरा के माने गए हैं। तो ये बात आपको यहाँ तक याद रखनी है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य कि माहेश्वरी परंपरा के अनुसार भगवान माहेश्वर ही प्रथम वैयाकरण है। यहाँ पर की लिखा गया है गलती से, आपको इसको ही पढ़ना है, ठीक है? ये गलती से लिखा गया है। तो माहेश्वरी परंपरा के अनुसार भगवान माहेश्वर ही प्रथम वैयाकरण है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम वैयाकरण किसे माना गया है माहेश्वरी परंपरा के अनुसार? तो भगवान माहेश्वर ही प्रथम वैयाकरण है। माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से पाणिनि को व्याकरण शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये बात आप सभी जानते हैं। इसीलिए इस परंपरा को पाणिनीय परंपरा भी कहा गया है। यह परंपरा वर्तमान में सर्वाधिक तार्किक है, मनोवैज्ञानिक है। इसलिए हमारे सिलेबस में और हमें जो पढ़ने को मिल रही है वो माहेश्वरी परंपरा ही है, क्योंकि यह पढ़ने में बहुत आसान है बजाय बृहस्पति परंपरा की। तो अपने त्रिमुनि कौन कौन हुए? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। और इन्हीं तीनों मुनियों को संयुक्त रूप से त्रिमुनि या मुनित्रय के नाम से पुकारा गया है। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। तो ये अपने 3 मुनि हो गए, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इनको संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? मुनित्रय या त्रिमुनि, ठीक है? अब आपको एक नई बात याद रखनी है, और वो ये है कि पाणिनि का दूसरा नाम क्या है? सूत्रकार। इनको सूत्रकार कहा गया है। अब सवाल ये है कि इनको सूत्रकार क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में सूत्रों को लिखा है। किनकी रचना की है? सूत्रों की रचना की है। और सूत्रों की रचना करने के कारण इनको सूत्रकार कहा गया है। जिस प्रकार से इतिहास को लिखने वाला इतिहासकार, कहानी को लिखने वाला कहानीकार, नाटक को लिखने वाला नाट्यकार, संगीत को लिखने वाला साहित्यकार, उसी प्रकार से सूत्रों की रचना करने वाला कौन होता है? सूत्रकार। और इसीलिए पाणिनि को क्या कहा गया है? सूत्रकार कहा गया है। चलिए बात करते हैं कात्यायन जी की।
तो कात्यायन का दूसरा नाम वररुचि भी है, और इनका एक और नाम आपको याद रखना है, वो है वार्तिककार, क्योंकि इन्होंने अपने ग्रंथ में किन की रचना की है? वार्तिकों की रचना की है। वार्तिक यानी वाक्य, ठीक है, वाक्य की रचना की है। तो आप इनको वाक्यकार भी कह सकते हैं। इनका एक और नाम क्या है? वाक्यकार। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। वार्तिककार भी कहते हैं कात्यायन को, और वाक्यकार भी कहते हैं, और वररुचि तो कहते ही कहते हैं। तो इस प्रकार से इनके 4 नाम हो गए। कौन कौन से हो गए? एक हो गया कात्यायन, दूसरा हो गया वररुचि, तीसरा हो गया वार्तिककार, और चौथा हो गया वाक्यकार। वार्तिककार क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने वार्तिक लिखे, तो वार्तिक की रचना करने वाला वार्तिककार। जिस प्रकार से सूत्र की रचना करने वाला सूत्रकार है, नाटक की रचना करने वाला नाट्यकार है, साहित्य की रचना करने वाला साहित्यकार है, उसी प्रकार से वार्तिक की रचना करने वाला वार्तिककार, और वार्तिक वाक्य को कहते हैं, इसलिए इनको वाक्यकार भी कहते हैं। बात करते हैं पतंजलि की। पतंजलि ने क्या लिखा? भाष्य लिखा, इसलिए इनको क्या कहते हैं? भाष्यकार। तो जो भाष्य की रचना करेगा वो भाष्यकार हो जाएगा। तो इस तरह से आपको तीनों मुनियों के अलग अलग नाम, सूत्रकार, वार्तिककार और भाष्यकार भी याद रखना है। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो पाणिनि की रचना का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्यों है? क्योंकि इसमें 8 अध्याय हैं, ठीक है। अष्टाध्यायी की चर्चा भी हम करेंगे इस वीडियो में। कात्यायन की रचना का नाम क्या है? वार्तिक, इसीलिए इनको वार्तिककार भी कहते हैं। और पतंजलि की रचना का नाम क्या है? महाभाष्य, और इसीलिए इनको भाष्यकार भी कहते हैं। बात करें इनके समय की कि पाणिनि का समय क्या रहा होगा, तो पाणिनि का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व रहा होगा। हालांकि बहुत सारे विद्वान इनको अलग अलग मानते हैं, लेकिन जो भारतीय अनुश्रुति है या भारतीय मान्यता है वो ये कहती है कि पाणिनि का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व का है। बात करें कात्यायन के समय की, तो कात्यायन का जो समय है वो 350 ईसा पूर्व है, और पतंजलि का समय 200 ईसा पूर्व है। यानी ये सभी मुनि ईसा पूर्व से, ईसा के जन्म से पहले के हैं। तो पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व, कात्यायन का 350 और पतंजलि का 200। तो इस प्रकार से इस स्लाइड में आपने क्या क्या समझा? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के अलग अलग नाम, इनका समय और इनकी रचनाओं के नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इन तीनों मुनियों के ग्रंथ, और वो हैं अष्टाध्यायी, वार्तिक, महाभाष्य। पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन का वार्तिक और पतंजलि का महाभाष्य, जिनके आधार पर संस्कृत व्याकरण चल रही है। चलिए बात करते हैं पाणिनि की। पाणिनि का समय मैंने आपको बताया कि 500 ईसा पूर्व माना गया है। इनके निवास स्थान की बात करें तो सालातुर ग्राम, जो पाकिस्तान के लाहौर नगर के समीप माना गया है। अध्ययन इन्होंने तक्षशिला में किया, और जो मूल विषय है या उल्लेखनीय कार्य जो है वो इनका अष्टाध्यायी है। माता का नाम दाक्षी तथा पिता का नाम पणिन था। अष्टाध्यायी के कर्ता जो हैं पाणिनि, ये कब हुए इसके बारे में कोई एक मत तो नहीं है, लेकिन भारतीय विद्वान या भारतीय भारतीय जो अनुश्रुति है उसके अनुसार पाणिनि नंदों के समकालीन थे, जो कि समय था उनका 5वीं शताब्दी। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि पाणिनि का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व माना गया है। और मान्यता है कि पाणिनि को माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान शिव के डमरू से, यानी 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शिव के द्वारा किए गए तांडव नृत्य से मानी गई है। उसके लिए एक श्लोक में कहा गया है, नृतावशाने नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंचवारम उद्धृत्तु काम है शनकाधि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। यानी नृत्य के अवसान पर, यानी नृत्य की समाप्ति पर भगवान नटराज, ठीक है, नटराज किसको कहा गया है? भगवान शिव को। तो नटराज के जो डमरू होता है उसके 9 पंचवारम, 9 और 5 बार बजने पर जो ध्वनि निकली उससे शिव सूत्रों का निर्माण हुआ। और वो डमरू क्यों बजाया गया? जो शनक आदि जो ऋषि थे उनकी सिद्धि के लिए भगवान शिव ने डमरू बजाया था अपने नृत्य की समाप्ति पर। तो उस डमरू के 9 और 5 बार जो ध्वनि निकाली गई, उस ध्वनि से पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों का निर्माण किया।
तो प्रसिद्धि है कि महर्षि पाणिनि ने इन सूत्रों को देवादिदेव शिव के आशीर्वाद से प्राप्त किया, जो पाणिनि संस्कृत व्याकरण का आधार बना। और वो 14 माहेश्वर सूत्र आप सभी जानते हैं, इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। चलिए यहां पर चर्चा करते हैं अष्टाध्यायी की, जो पाणिनि की महत्वपूर्ण कृति है। इसका प्रथम सूत्र पूछ लिया जाता है कई बार परीक्षा में कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है, तो वो है वृद्धिरादेच। ठीक है, याद रखना है। अंतिम सूत्र क्या है, ए, ये अंतिम सूत्र है। ठीक है, तो अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं, नाम से ही स्पष्ट है अष्टाध्यायी, तो 8 अध्याय ही होंगे। और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, तो 8 अध्याय और प्रत्येक में 4 पाद, तो टोटल अगर कैलकुलेट करते हैं तो 32 पाद होते हैं। 14 माहेश्वर सूत्र हैं और लगभग 3978 सूत्र इसमें माने गए हैं। ठीक है, लगभग माने गए हैं। महाभाष्य में अष्टाध्यायी को सर्ववेद परिषद शास्त्र कहा गया है। याद रखना है भाई, महाभाष्य में अष्टाध्यायी को क्या कहा गया है, सर्ववेद परिषद। ठीक है, अष्टाध्यायी में अनेक पूर्वाचार्यों के मतों और सूत्रों का भी सन्निवेश किया गया है। यानी जो पहले जो आचार्य थे उनके मतों और सूत्रों का भी समावेश किया गया है। किसमें, अष्टाध्यायी में। उनकी संख्या कितनी मानी गई है, देखिए यहां पर दिया गया है। उनमें शाक्टायन, शाकल्य, अभिशाली, गार्ग्य, गालव, भारद्वाज, कश्यप, शौनक, स्फोटायन और चकवर्मन, इनका उल्लेख किया गया है। इनकी संख्या 10 मानी गई है। ठीक है, आप गिन सकते हो। चलिए अब बात करते हैं वार्तिककार की या कात्यायन की। इनका नंबर आता है दोनों मुनियों के बीच में, यानी पाणिनि के बाद में और पतंजलि से पहले। तो इनका समय है 350 ईसा पूर्व, 350 ईसा पूर्व। अष्टाध्यायी पर महामुनि ने कात्यायन का विस्तृत ग्रंथ जो लिखा है उसका नाम है वार्तिक। ठीक है, लगभग 1500 सूत्र हैं और 4000 से 5000 वार्तिक हैं। 836 वार्तिक वर्तमान में व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में प्रचलित हैं और ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। वररुचि कात्यायन के वार्तिक पाणिनीय व्याकरण के लिए महत्वशाली सिद्ध हुए हैं और इन वार्तिकों के बिना पाणिनीय व्याकरण जो है वो अधूरा सा रह जाता है। वार्तिकों के आधार पर ही पीछे से पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। और चलिए अब बात करते हैं पतंजलि की। व्याकरण शास्त्र में अंतिम मुनि कौन माने गए हैं, पतंजलि माने गए हैं। या पाणिनि और कात्यायन के बाद में जो सबसे ऊपर स्थान माना गया है वो किसका माना गया है, पतंजलि का माना गया है। इनका समय 200 ईसा पूर्व माना गया है। संस्कृत आचार्यों में पाणिनि कात्यायन के बाद पतंजलि का नाम है वो सर्वोपरि बताया गया है, यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और त्रिमुनि परंपरा में वो अंतिम मुनि थे। पाणिनि के पश्चात पतंजलि सर्वश्रेष्ठ स्थान के अधिकारी पुरुष हैं। व्याकरण शास्त्र में उनकी बात को अंतिम प्रमाण के रूप में समझा जाता है और इसके लिए कहा गया है यथोत्तरम मुनिनाम प्रमाण्यम। ठीक है, तो पाणिनि के उन सूत्रों की व्याख्या जो समय के साथ अध्येता के लिए कठिन हो गए थे। इस क्रम में कात्यायन के वार्तिकों का भी परीक्षण करते हुए उपयोगी और अनुपयोगी वार्तिकों पर प्रकाश डाला गया है महाभाष्य में। इसके अलावा भाषा के दार्शनिक पक्ष पर भी विचार किया गया है। तो ये बात है पतंजलि और उनके ग्रंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन माने गए हैं, उनकी रचनाओं के क्या क्या नाम हैं, उनका समय कब कब माना गया है और उनके अन्य नाम क्या हैं, और इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी मैंने आपको बताई। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्रों के बारे में। और अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आपको जरूर देख लेनी चाहिए, जैसे वीडियो की PDF वगैरह अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाते हैं स्काई एजुकेट के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से और वहां पर आपको इन वीडियोस की PDF भी मिल जाएगी।
दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और यदि आप यह सब्सक्रिप्शन मेरे कोड के द्वारा लेते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है, और साथ में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी, जैसे ऑल लाइव एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, यानी बहुत सारी लाइव सेशन और स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको वहाँ पर मिलते हैं। लेसन्स बाय ऑल टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको लेसन देखने के लिए मिलते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं और बहुत सारे MCQs टाइप के क्वेश्चंस, और आप आसानी से पढ़ सकते हैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप और अनअकैडमी की वेबसाइट पर। आपको अनअकैडमी की वेबसाइट पर सर्च करना है SK कटारिया, तो आपको वहाँ पर मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी, या फिर आप RPSC लिख करके भी सर्च कर सकते हैं। सर्च रिजल्ट में आपको इस तरह से मेरी प्रोफाइल दिखेगी, आपको यहाँ से फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के बाद में आपको मेरे द्वारा बनाए गए सारे फ्री और पेड कोर्सेज दिखने लगेंगे, और यहाँ पर आप जो भी कोर्स देख पा रहे हो ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और RPSC के लिए बनाए गए हैं। तो आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो करके इन सभी को फ्री में देख सकते हो। और यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहाँ पर कुछ प्लान्स दिए गए हैं, जैसे 1 महीने का 1400 रुपये, 3 महीने का 1167 रुपये प्रति महीने के हिसाब से, 12 महीने का 583 रुपये और 6 महीने का 933 रुपये। और इसमें से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है इस कोड के द्वारा, जो है स्काई एजुकेयर, SKYEDUCARE। आप अनअकैडमी की लर्निंग वेबसाइट से भी यह सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको इसके अंदर मेरी प्रोफाइल इस तरह से दिखती है। अगर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो RPSC गोल को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपको सारे प्लान्स दिखने लग जाएंगे, और यहाँ से कंटिन्यू करके आप आसानी से प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और प्लस सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे एक बार फिर से बता देता हूँ। 10 घंटे से ज़्यादा आपको लाइव क्लास हर दिन देखने को मिलती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये उपलब्ध है। 38+ टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर RPSC कैटेगरी में हैं, और न्यू कोर्स पब्लिश किए जाते हैं हर महीने। रेफरल कोड याद रखिएगा SKYEDUCARE, स्काई एजुकेयर, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा।